अरे ये क्या चमत्कार है। इस आदमी को उस देवी ने तो सोने की कुल्हाड़ी दे दी। अब मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए और लोगों को डराना चाहिए। अब आएगा ना असली मजा। प्रतापपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रमेश नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वो हमेशा आसपास के जंगलों में लकड़ी काटने को जाया करता था और उसे बेचकर पैसे कमाया करता था। फिर एक दिन सुबह के वक्त रमेश सोकर उठता है। अरे, आज का दिन तो काफी अच्छा है और आज फिर से काम में भी जाना है। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं आज पास के तालाब में जाता हूँ। वहाँ भी मुझे काफी लकड़ियाँ मिल जाएगी। तभी रमेश पास के तालाब में जाने को तैयार हो जाता है और अपना कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता है। धीरे धीरे गांव से होते हुए वो उसी तालाब के पास पहुंचता है और वो इधर उधर लकड़ियां ढूंढने लगता है। अरे, अब मुझे तो यहाँ आसपास लकड़ियाँ ढूंढना पड़ेगा। तभी उसे तालाब के पास कुछ लकड़ियां मिलता है और वो उनके पास जाता है। अरे वाह, यहाँ तो काफी सारी लकड़ियाँ हैं। इसे मैं काट कर ले जाऊंगा और इसे बेच डालूंगा। तभी रमेश उन लकड़ियों को काटने लगता है और लकड़ियां काटते काटते उसका कुल्हाड़ी पानी में गिर जाता है और उसे देख रमेश रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा कुल्हाड़ी पानी में गिर गया। अब मैं क्या करूँगा? वो मेरा इकलौता कुल्हाड़ी था। अब उसके बिना मैं अपना काम कैसे करूँगा? कोई मेरी मदद करो। रमेश बहुत जोर जोर से रो रहा होता है। तभी ही उस तालाब से एक देवी निकलती है। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? तभी रमेश उस देवी को देख थोड़ा चौंक जाता है। अरे, आप कौन हैं? मैं इस तालाब की देवी हूँ। मैं इसी तालाब में रहती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी रोने की आवाज सुनी तो मैं बाहर आ गई। मगर तुम इतने परेशान क्यों हो? देवी जी, मैं यहाँ पर लकड़ी काटने को आया था, मगर अचानक से मेरा कुल्हाड़ी इस तालाब में गिर गया और अब मैं उस कुल्हाड़ी के बिना काम कैसे करूँगा? उसके बिना तो मेरी कोई भी कमाई नहीं होगी। अच्छा, तो वो कुल्हाड़ी तुम्हारा था जो अभी अभी मेरे तालाब में गिरा था? हाँ हाँ, वही कुल्हाड़ी है। तभी देवी अपनी शक्ति से एक सोने का कुल्हाड़ी लाती है और रमेश से पूछती है, देखो क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? उस सोने की कुल्हाड़ी को देख रमेश थोड़ा चौंक जाता है। अरे नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण सी है। तभी देवी रमेश के उसके असली कुल्हाड़ी को लाती है। रमेश, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। देवी रमेश की ईमानदारी को देख बहुत खुश हो जाती है। रमेश, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दोनों कुल्हाड़ी देना चाहती हूँ। तभी देवी वो दोनों कुल्हाड़ी रमेश को दे देती है और रमेश उसे देख बहुत खुश हो जाता है। देवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी रमेश वहाँ से चला जाता है और वो देवी भी वहाँ से वापस तालाब में चली जाती है। लेकिन पास के एक पेड़ में एक चुड़ैल बैठकर रमेश और उस देवी की सारी बात सुन लेती है। अरे ये क्या चमत्कार है। इस आदमी को उस देवी ने तो सोने की कुल्हाड़ी दे दी। अब मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए और लोगों को डराना चाहिए। अब आएगा ना असली मजा। एक तरफ रमेश जंगल से गांव वापस आता है। तभी उसी वक्त रमेश को उसका दोस्त सुरेश मिलता है। सुरेश रमेश के हाथ में कुल्हाड़ी देख चौंक जाता है। अरे भाई रमेश, तू कहाँ से आ रहा है और ये सोने की कुल्हाड़ी तुझे कहाँ से मिली? अरे भाई सुरेश, तुझे क्या बताऊं, आज मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। तभी रमेश सुरेश को सारी बात अच्छे से बताता है। ये सारी बात सुन सुरेश चौंक जाता है। यार रमेश, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया तेरे साथ। ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सुना था। यार तेरी तो निकल पड़ी, तुझे तो सोने का कुल्हाड़ी मिल गया। हाँ भाई, ये तो तूने सही कहा, मगर मैंने भी ये नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। तभी रमेश वहाँ से चला जाता है, लेकिन सुरेश के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। अरे ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, अब मुझे भी इसे आजमाना होगा। आखिर मैं भी तो देखूं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। सुरेश बहुत लालची आदमी था, उसे हर चीज का लालच था और अब सुरेश उसी तालाब में जाने का मन बना लेता है। फिर अगली सुबह ठीक उसी तरह सुरेश भी एक साधारण कुल्हाड़ी लेकर उसी तालाब में जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। अरे आसपास तो कोई भी नहीं है, यही अच्छा मौका है। इस कुल्हाड़ी को मैं तालाब में फेंक देता हूँ। तभी सुरेश कुल्हाड़ी को तालाब में फेंक देता है और उस देवी का इंतजार करता रहता है। अरे मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है, बस जल्दी से देवी जी बाहर आओ, मुझे अब और सब्र नहीं होगा। सुरेश लालच से पागल हुआ जा रहा था।
तभी उस तालाब से वही चुड़ैल बाहर आती है। उस चुड़ैल को देख सुरेश बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है, ये कहाँ से आ गई? रमेश ने तो मुझे कहा था कि यहाँ तो एक देवी रहती है, तो फिर ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? रमेश, तूने तो मुझे बेवकूफ बना दिया, मर गया रे, बचाओ कोई। अरे अरे, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए ना, बताओ। तभी सुरेश चुड़ैल की बात सुन थोड़ा शांत हो जाता है और वो बोलता है, हाँ हाँ, मैं यहाँ कुछ जरूरी काम से आया हूँ। अच्छा, तो अभी जो पानी में एक कुल्हाड़ी गिरी, क्या वो तुम्हारी है? हाँ हाँ, वो कुल्हाड़ी मेरी है। तभी चुड़ैल सुरेश का असली कुल्हाड़ी लाती है। उसे देख सुरेश सोचने लगता है। क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ी तो दूसरा है। सुरेश अपनी असली कुल्हाड़ी को देख इनकार कर देता है कि तभी ही चुड़ैल एक सोने का कुल्हाड़ी लाती है। उसे देख सुरेश बहुत खुश हो जाता है। क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हाँ हाँ, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी है, मैंने इसे गलती से तालाब में गिरा दिया था। सुरेश लालच में आकर उस सोने की कुल्हाड़ी को अपना कहता है, मगर ये बात सुन चुड़ैल बहुत गुस्सा हो जाती है। झूठ, सब झूठ। ये सोने की कुल्हाड़ी तेरा नहीं है, तेरा तो वही पुराना कुल्हाड़ी था, मगर तूने लालच में आकर इस सोने की कुल्हाड़ी को अपना बोल रहा है। अरे मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दिया, मुझे मेरा अपना कुल्हाड़ी वापस कर दो। तूने झूठ बोला है ना, तो तुझे ये सोने का कुल्हाड़ी नहीं मिलेगा, और ना ही वो साधारण कुल्हाड़ी भी। अब तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी। तभी चुड़ैल सुरेश को डराने लगती है। उसे देख सुरेश वहाँ से भागता हुआ जान बचाकर गांव वापस आता है। तभी उसे रास्ते में रमेश मिलता है। अरे रमेश, तू इतना हाफ क्यों रहा है? क्या हुआ? यार, मैं भी उसी तालाब में गया था सोने का कुल्हाड़ी लेने, मगर वहाँ तो तालाब में देवी की जगह तो एक चुड़ैल निकली। फिर सुरेश रमेश को सारी बात बताता है। उसे सुन रमेश बहुत हंसने लगता है। भाई, तुझे तो तेरे लालच का फल भी मिल गया। सुरेश को उसके लालच का फल मिल जाता है और रमेश उसे देख बहुत हंसने लगता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।